सऊदी त्यौहार पर हमलावर भारतीय होने की तस्दीक। हमलावर साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन जाने का इंकशाफ। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक साजिद अकरम ने बेटे नवीद अकरम के हमरा यकम से 28 नवंबर तक दाऊद शहर में कयाम किया और फिर मनीला से वापस सिडनी रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज बन गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मौकफ की तायद। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप भी भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार। आलमी जरीदों में होश रुबा इंकशाफात ने मोदी हुकूमत को बेनकाब कर दिया। सिडनी हमले पर ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के राबते के बावजूद भारतीय वजारत की मुजरिमाना खामोशी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का जान पर खेलकर हमलावर को काबू करने वाले हीरो को जबरदस्त खराज तहसीन। एंथनी अल्बानेज की अस्पताल अहमद अल अहमद की अयादत। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपनी और कौम की जानिब से इजहार तशक्कुर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी में बड़ा गिरोह मुलव्विस नहीं। हमलावर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। नवीद अकरम इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। सिडनी में हमलावर से बंदूक छीनने वाला फल फरोश अहमद अल अहमद कौमी हीरो बन गया। वालिद को बेटे की बहादुरी पर फख्र। कहा, अहमद पुलिस के साथ भी काम कर चुका है। अमरीकी ताजिर का अहमद के लिए 65,000 अमरीकी डॉलर्स का इनाम। स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सोशल मीडिया पोस्ट में अहमद को हीरो भी करार दे दिया। अहमद की मदद के लिए चंदा जमा करने की ऑनलाइन मुहिम में 19 लाख डॉलर जमा हो चुके। भारत में मुसलमानों के लिए जमीन मजीद तंग। वजीर आला बिहार नीतीश कुमार ने सरेआम मुसलमान लड़की का निकाब खींच लिया। डॉक्टर नुसरत मुलाजमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार दे दिया। इंतहा पसंद वजीर आला बिहार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कहा, अंदाजा लगा ले बिहार में खवातीन कितनी महफूज हैं। सोशल मीडिया पर आरएसएस के आला कार नीतीश कुमार की ढिठाई और बदतमीजी जेर बहस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भारतीय हमले में फोर्सेस के शोहदा के लिए इमदाद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान। जख्मी अहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। बुरसा से मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की लाजवाल कुर्बानियां मुल्क कौम की सलामती की जमानत है। शोहदा के बुरसा और गाजियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के सनती वर्कर के लिए बड़ा रिलीफ। कुरानदाजी में 720 मजदूरों के फ्लैट्स निकल आए। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी बोली, 1 हफ्ते में मजदूरों को फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। सूबाई वजीर आशिक हुसैन किरमानी बोले, हमारी सियासी जलाओ घिराव नहीं बल्कि खिदमत है। किसान कार्ड के जरिए 250 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना का इजलास। नई बसेस की खरीदारी 96 करोड़ रुपए की मंजूरी। बिन कासिम पोर्ट से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन के लिए 6 अरब रुपए जारी कर दिए गए। दस्तावेजी फिल्मों के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। थर्कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी गई। घोटकी में डाकू बेलगाम। गुड्डू कश्मोर रोड पर मुसाफिर बस पर हमला। 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस और रेंजर्स की सोमियानी में कार्रवाई। कई घंटे बाद तमाम मुसाफिर बाजियाब। एक दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस को निशाना बनाया था। वफाकी हुकूमत ने 11वें एनएफसी अवार्ड के लिए आज कमेटियां कायम कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबिल तकसीम पोल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। साबिक फाटा के इंतजाम और एनएफसी शेयर पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया।
सानेहा APS पेशावर को 11 साल बीत गए। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दरिंदों ने मासूम बच्चों असातिज़ा और अमले को निशाना बनाया। हमले में मासूम तुलबा समेत 147 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। सफाक दहशतगर्दों के लगाए गए जख्म आज भी ताज़ा। सानेहा ने पूरी कौम और सियासी क़यादत को मुत्तहद किया और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कभी कोई बात नहीं होगी। उनके सहूलतकारों और माली मुआवनीन से कोई नरमी नहीं होगी। सानेहा APS की बरसी पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी शोधा को खराज अकीदत पेश। कहा, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा ही हकीकी इंसाफ है। दिल खराज सानेहा पूरी कौम के लिए अजीम आजमाइश था, मगर हमारे हौसले पस्त न कर सका। लाहौर में DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल के वाकये में अहम पेशरफ। गफलत और लापरवाही पर SHO कहना मुअत्तल। महकमाना इंक्वायरी का आगाज। मकतूला की वालिदा और बहन का बयान भी तफ्तीश का हिस्सा बनाने का फैसला। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात जारी। GIT का जाए वक़ुआ का दौरा। घर और लाश दफन करने के मुकाम का भी जायजा। मुतालिक अफराद के बयान भी कलमबंद कर लिए। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोग। ओकाड़ा में कार बरसाती नाले में गिरने से 2 अफराद जान से गए। कोटेची में कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस 2 अफराद जान बहक। हद्दे निगाह सिफर होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहेंगे। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। चित्राल, दीर, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान 2 लख्त हुए, 54 बरस बीत गए। सकूते ढाका के जख्म आज भी ताजा। पाकिस्तान दुश्मनों की साजिशों की वजह से 2 टुकड़े हुआ और मशरिक़ पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। भारत की खुली मुदाखलत सूरत हाल को खाना जंगी की तरफ ले गई। भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी के गठजोड़ ने मशरिक़ी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा भारत आज भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। इंसानी जुर्म के मुर्तकिब सफाक मोदी और हसीना वाजिद सरहद पार दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने में मुसलसल सरगर्म। भारतीय एमा पर मफरूर शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश में कत्ल गारत की और सफाकाना कार्रवाइयां। बांग्लादेशी सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय मुदाखलत के पेश नजर ढाका में भारतीय सफीर की तलबी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया $2 का अमरीकी असलहा। तालिबान फोर्सेस की बुनियादी ताकत बन चुका। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के इनखला के दौरान 7 अरब 10 करोड़ मालियत का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया। इस सामान में हजारों गाड़ियां, 4,27,000 से ज्यादा छोटे हथियार, नाइट विजन आलात और 160 से ज्यादा तैयारे शामिल थे। मारूफ मुसव्विर गुलजी की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गुलजी मुसव्विरी, खत्ताती और मुजस्समा साजी में महारत रखते थे। गुलजी के काम को आज भी याद किया जाता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर 9 की दूसरे मरहले की मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। PSL के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराने का भी अज़्म।